कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अर्नव राज सिंघानिया। जो चाहते थे वो मिल गया है आपको। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर ली है आपने। खुश होंगे ना आप? और अब तो आपकी बीवी भी बन चुकी हूँ, तो जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं आप। हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव संजना दोनों इस वक्त मंडप में बैठे हुए थे। वहीं अर्नव ने अपने 7 फेरों को कंप्लीट कर लिया था संजना के साथ, और संजना को दोबारा मंडप में आकर बिठा दिया था। कुछ देर में पंडित जी और मंत्र पढ़ते हैं और फिर ये विवाह संपन्न हो जाता है। इस बात से संजना को तो शौक लगा ही था, साथ में सरला जी भी अपना बैलेंस खो देती हैं और उनके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। वो पीछे की तरफ गिरने वाली होती हैं कि प्रशांत जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारा अकड़ू बेटा जिसे कोई पसंद नहीं आता था, उसे फाइनली एक लड़की पसंद आई, और वो हमारा बच्चा जो आज एक लड़की के साथ सेटल हो चुका है। चलो आशीर्वाद देने का वक्त है, आ जाओ। सरला जी जो नाराज होते हुए कहती हैं, मैं नहीं जा रही उसे आशीर्वाद देने। मैं सिर्फ अपने बेटे को आशीर्वाद दूंगी, और मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। वो सिर्फ अभी भी मेरे लिए एक नौकरानी की बेटी ही है। संजना और अर्नव जो खड़े होते हैं, संजना को अभी भी उठने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके पैर के जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। वहीं संजना की नज़र बाहर की तरफ जाती है जहां पर महर जो पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि वो संजना की ज़िंदगी अर्नव के हाथों बिगड़ने से बचा ले, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महर जैसे ही देखता है कि संजना के आंखों में लगातार आंसू आ रहे हैं और साथ ही उसके माथे पर सिंदूर जो कि अर्नव के नाम का था वो लग चुका है, तो महर भी अब सारी कोशिशें बंद कर देता है। वहीं अर्नव जो एक बार संजना को देखते हैं और फिर बाहर खड़ी महर जो लगातार संजना को ही देखे जा रहा था, और अर्नव को अपनी संजना पर किसी और की निगाहें इस तरह जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, जिसकी वजह से वह मिश्रा को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जितने भी लोग मेरी शादी को बर्बाद करने की कोशिश में आए थे, मेक श्योर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और ये बोलकर के वो संजना का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे कदमों से प्रशांत जी और सरला जी के सामने आ जाते हैं। जैसे ही संजना के कानों में अर्नव का वो कमांड किया था, संजना अपनी जगह पर एकदम से फ्रीज हो जाती है। अर्नव जो उसके हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच तो रहे थे, मगर संजना की पूरी शरीर अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गई थी। अर्नव जो एक बार संजना को देखते हैं और फिर उसके करीब आते हुए कहते हैं, तो तुम चाहती हो कि हर वक्त मैं तुम्हें अपने गोद में उठाकर घूमूं? आशीर्वाद लेना है ना, इसीलिए, वरना मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही कह रही हो तो फिर चलो उठा लेता हूँ। वो जैसे ही संजना को अपनी गोद में उठाने जाते हैं, संजना एक कदम पीछे होते हुए अर्नव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, अब तो आपकी शादी मुझसे हो गई है, अब तो मैं आपकी बन चुकी हूँ। जैसा आप चाहते थे सब कुछ हो गया है, अब क्यों मार रहे हैं किसी को आप? अर्नव जो संजना को देखते हुए कहते हैं, किसके बारे में बात कर रही हो और मैं किसे मार रहा हूँ भला? संजना क्या हो गया तुम्हें? संजना जो कहती है, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपने ऑर्डर दिया ना अपने असिस्टेंट को कि जितने भी लोग आए थे शादी को रोकने के लिए उन्हें मार दे। अर्नव जो कहते हैं, अरे तो वो तो ऑब्वियस है, अब अर्नव राज सिंघानिया की शादी में दखलंदाजी देंगे तो मरना तो लिखा ही है उनकी ज़िंदगी में, तभी तो आज वो अपनी किस्मत में अपनी मौत लेकर आए थे मेरे सामने। क्यों मारना चाहते हैं आप किसी को? प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप उन लोगों को मत मारिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी, अच्छी बीवी बनने की कोशिश भी करूँगी। और ये बोलते बोलते संजना एकदम से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि ये बोलते हुए उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। संजना ने अपनी जान लगा दी थी कि वो अर्नव से दूर हो जाए, मगर उसकी हर कोशिश हमेशा नाकामयाब हो जाती थी। अर्नव जो संजना की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब शेर की गुफा में कोई खुद ही हाथ डालेगा तो क्या वो जिंदा बचेगा संजना? और वैसे भी ये सारे स्टूपिड प्लान्स बनाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि अर्नव राज सिंघानिया कितना खतरनाक है, और अगर मेरा मूड ख़राब हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ।
आई थिंक तुम्हें अपने दोस्त का ज़रा भी ख्याल ही नहीं आया। तुम्हें लगा कि अर्नब राज सिंघानिया से तुम्हारा दोस्त जीत जाएगा। इतना हल्के में क्यों लेती हो तुम मुझे? माना कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे साथ सॉफ्ट रह सकता हूँ, तुम्हारी सारी गुस्ताखियाँ माफ़ कर सकता हूँ, मगर किसी और की नहीं। अगर कोई और मेरे और तुम्हारे बीच आने की कोशिश करेगा तो वो मरेगा। और शुक्र मनाओ कि मैंने ये कमान मिश्रा को दिया है। अगर मैं खुद अपने हाथों उसको मारने के लिए चला जाऊँ ना, तो उसे ऐसी बदतर मौत मिलेगी कि तुम तो क्या, उसकी अपनी रूह तक कांप जाएगी। अर्नब की बात सुनते ही संजना, जो अर्नब से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज़ उसे मत मारिए, प्लीज़, वो मेरे कहने पर यहाँ आया था। आपको अगर पनिशमेंट देनी तो मुझे दीजिए, लेकिन मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। आपकी तो शादी हो गई है ना मुझसे, अब आपको और क्या चाहिए? अब आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं मुझे, चाहे तो गुलाम बना सकते हैं, लेकिन उसे जाने दीजिए प्लीज़। संजना के इस तरह गिड़गिड़ाने पर अर्नब उसके गालों पर हाथ रखते हैं और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो तुम हक से मांग सकते हो, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हम और ये बोलते बोलते वो थोड़ा फ्लर्टी हो रहे थे। संजना, जो अपने चेहरे को हल्का सा पीछे करते हुए कहती है, क्या क्या कर क्या रहे हैं आप यहाँ पर? इतने सारे लोग हैं। अर्नब जो कहते हैं, अब तो हम लीगली ऑथराइज्ड हैं कुछ भी करने के लिए, तो अगर कोई आसपास हो भी तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और अच्छा होगा कि फर्क तुम्हें भी ना पड़े। फिलहाल हम आशीर्वाद ले लें। संजना जो कहती है, पहले आप उन लोगों को रोकिए, वो मार देंगे महर को, देखिए कितने बेदर्दी से मार रहे हैं उसे। अर्नब जो एक बार महर को देखते हैं और फिर संजना को। संजना की आंखों में महर के लिए इस तरह दर्द देख करके अर्नब का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। अर्नब के बॉडीगार्ड्स, जो अब जा करके उन सारे सस्ते गुंडों पर भारी पड़ना शुरू कर दिए थे, वहीं अब संजना को ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो लगातार अर्नब से रिक्वेस्ट की जा रही थी। अर्नब जो संजना की बात सुनते हैं तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ तो होती है, मगर फिर भी वो मिश्रा को कमांड देते हुए कहते हैं, बंद करवाओ ये सब, और जितने लोगों को भी नुकसान पहुंचा है सबको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ राइट नाउ। और ये बोल करके वो अपने मॉम डैड की तरफ मुड़ जाते हैं और संजना के भी हाथ को पकड़ लेते हैं। संजना जो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दी थी और वो अपने निगाहों से अर्नब को ही देखे जा रही थी। अर्नब जो एक बार संजना की तरफ देखते हैं और फिर सामने देखना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे आकर के प्रशांत जी और सरला जी के सामने आ जाते हैं। सरला जी का तो मुंह ऑलरेडी बना हुआ था और साथ ही उनका बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। संजना को अपने बेटे की बहू बनता देख करके वो एकदम से अपनी आँख को कंट्रोल नहीं कर पाती और संजना की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे को जोर से पकड़ने वाली होती हैं कि तभी अर्नब अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अब वो नौकरानी की बेटी नहीं रह गई मॉम, शी इज़ माई वाइफ, मिसेस अर्नब राज सिंघानिया है वो। तो आप अपनी हद ना भूलें तो अच्छा होगा, और ये मत समझिएगा कि आपकी बहू है तो आप कुछ भी कर सकती हैं उसके साथ। यह आपकी बहू बाद में पहले मेरी बीवी है, और अगर उसके खिलाफ किसी ने एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। सरला जी का तो मुंह एकदम से सिल जाता है। जहां सरला जी अपने बेटे पर बहुत ही गुरूर करती थी कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है, मगर यहाँ तो नई नवेली दुल्हन के लिए उन्होंने सबके सामने सरला जी की इंसल्ट कर दी थी। अब तो सरला जी की नज़र में संजना के लिए और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि सरला जी को ऐसा लग रहा था कि ये सारी साजिशें संजना की ही हैं और अर्नब नहीं बल्कि संजना ही अर्नब से शादी करने के लिए मरी जा रही थी। ऑब्वियसली अब तक जितनी भी लड़कियां मिली थी अर्नब को, वो सारी की सारी खुद ही अर्नब में इंटरेस्ट लिया करती थी और ये सब सरला जी को भी पता था। मगर सरला जी को ये नहीं पता था कि इस बार संजना नहीं बल्कि अर्नब खुद आगे बढ़कर के संजना से शादी किए हैं। वो लोग नीचे झुकते हैं
और दोनों लोग पहले प्रशांत जी का पैर छूते हैं और फिर जैसे ही सरला जी का पैर संजना के हाथों से टच होता है, सरला जी एकदम से पीछे होते हुए कहती हैं, तुम दूर रहो मुझसे और मुझे छूने की तो बारे में सोचना मत तुम। अर्नब जो एक बार अपनी मॉम को घूरते हैं और फिर खड़े होते हुए उनके हाथ को ज़बरदस्ती संजना के सिर पर रखते हुए कहते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए और जब भी संजना के लिए आपका मुंह खोले तो सिर्फ अच्छी बातें निकालिए, स्पेशली मेरे सामने। अपने बेटे की इस तरह जिद देख करके सरला जी जो कहती हैं, सदा सुहागन रहो। वो लोग और ज़्यादा देर यहाँ पर रहना नहीं चाहते थे। प्रशांत जी जो कहते हैं, हम लोग अंदर चलें। अर्नब जो कहते हैं, जी नहीं डैड, वैसे भी यहाँ पर उसके लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, आप लोग यहाँ पर एंजॉय करिए, हम अपने मेंशन में चलते हैं क्योंकि हमें तो वहाँ पर एंजॉय करना है। और ये बोलते बोलते वो बहुत ही ज़्यादा संजना के करीब आ चुके थे और ये वो स्पेशली संजना को ही सुनाना चाहते थे। संजना के कानों में अर्नब की बात जैसे ही पड़ती है, उसकी नज़र एकदम से ज़मीन पर टिक जाती है। वो संजना की कलाई एक बार ज़ोर से पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तो चले। संजना अपना सिर धीरे से हाँ मिला देती है क्योंकि अगर वो ना भी बोलती तो कौन सा अर्नब को मानना था। अर्नब फिर से संजना को सबके सामने अपनी गोद में उठाते हैं और बहुत ही रोमांटिक वे में उसको देखते हुए हल्की से स्माइल अपने चेहरे पर लाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतर करके अपने मेंशन से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं जहां पर उनकी गाड़ियां पार्क थी। वहीं बाहर वहां के सारे गुंडों को अब लोग हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। संजना जो एक बार मेहर को देखती है, मेहर की भी हालत अब काफ़ी हद तक पंचर हो चुकी थी। अर्नब के बॉडीगार्ड्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा था जिसकी वजह से उसके होंठ से और साथ ही उसके सर से हल्का फुल्का खून भी बहना शुरू हो गया था। संजना को ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा देती है। अब एक बार और फिर से संजना और अर्नब जो कार में अकेले थे। थोड़ी देर तो अर्नब शांति से कार ड्राइव कर रहे थे, मगर फिर अचानक उन्हें कुछ याद आता है और वो अपने कान में ईयरबड्स लगाते हुए किसी से बातें करना शुरू कर देते हैं। संजना जब अर्नब की बातों पर गौर फरमाती है तो उसे अर्नब की आवाज़ जो बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही थी। अर्नब जो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे थे, मेंशन जैसा कहा था वैसे रेडी करवा दिया है। संजना जैसे ये सुनती है वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में जल्दी जल्दी रब करने लगती है और साथ ही अपने नेल्स को अपने हाथों पर ही चुभाना शुरू कर देती है। अर्नब की आवाज़ जैसे ही संजना के कानों में पड़ी थी, संजना जो एकदम से घबराते हुए खिड़की की तरफ देखने लगती है और अपने चेहरे को अर्नब से दूसरी तरफ कर लेती है। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब का ये कहने का क्या मतलब है और क्या जो भी कुछ अभी तक उसने मूवीज़ वगैरह में देखा है क्या उसके साथ भी वही सब होने वाला है। यही सब सोच सोच कर के संजना पैनिक पे पैनिक किए जा रही थी। वैसे तो वो अर्नब से अपने चेहरे को दूसरी तरफ की हुई थी, मगर फिर भी अर्नब को एहसास हो जाता है। वो अपने कान से ईयरबड्स निकालते हैं और संजना की तरफ पानी का बोतल देते हुए कहते हैं, ये लो पानी बोतल पी लो। संजना जो तुरंत ही घबराते हुए पानी के बोतल को अर्नब के हाथ से लेती है, मगर एक बार भी वो अर्नब की तरफ नहीं देखी थी। अर्नब उसकी इस तरह की क्लमज़ी हरकतों को देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए धीरे से कहते हैं, अभी से इतना घबरा रही हो तो रूम में जाकर क्या करोगी तुम। कार में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी संजना के कानों में ये बात बहुत ही क्लियरली पहुंच जाती है और जैसे ही संजना ये सुनती है उसके गले पर आकर के पानी एकदम से सरक जाता है और वो जोर जोर से खांसना शुरू कर देती है। और वो जोर जोर से सांसें भी लेना शुरू कर दी थी। अर्नब जो गाड़ी को धीरे से ब्रेक मारते हैं और संजना की पीठ पर सहलाते हुए कहते हैं, आर यू ओके, क्या हो गया। संजना जो पानी का बोतल रखते हुए अर्नब से थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, कुछ नहीं, आप ड्राइव करिए। और फिर से संजना जो कार के विंडो की तरफ देखने लगती है। अर्नब वे गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में ही अब मेंशन आ गया था। थोड़ी देर में अब मेंशन भी आ चुका था। हर बार जब भी संजना इस मेंशन की तरफ देखा करती थी उसे कभी भी ये मेंशन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। उसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज ये वाइब कुछ अलग थी, ये डर कुछ अलग था।
संजना को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। आज इस मेंशन को देख करके उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी मच रही थी। अर्नब जो संजना के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और संजना की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, आइए प्रिंसेस, आपको ले चलते हैं अपने मेंशन के अंदर। संजना जो अर्नब की निगाहों को एक बार देखती है और फिर नीचे देखते हुए अपना सिर धीरे से ना हिलाते हुए कहती है, आपके हाथ की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद निकल कर आ सकती हूँ। संजना की बात सुन करके अर्नब थोड़ा झुकते हुए संजना के हाथ को ज़बरदस्ती अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले आते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है संजना, तो अब तुम जो भी करोगे उसमें मेरा हेल्प करना तो बनता ही है। और अभी अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने ये वचन लिया है कि तुम्हारे हर काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो फिर तुम्हें इस हालत में मैं खुद चलने कैसे दे सकता हूँ, चलो। और ये बोल कर के वो फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। संजना को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और उसने अपनी मुट्ठी में कस के अपने ही लहंगे को पकड़ रखा था। साथ ही उसने अपनी आंखें भी जोर से बंद की हुई थी। अर्नब जो बिना देरी किए संजना को अपने रूम में ले जाते हैं और अपने रूम में जैसे ही वो एंटर हुए थे वो संजना से कहते हैं, तुम अपनी आंखें खोल रही हो या नहीं। संजना जब अपना सिर ना हिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, आंखें खोलने का मन नहीं है। अर्नब जो कहते हैं, अभी तुम्हारी नींद उड़ाता हूँ मैं। और ये बोल करके वो आगे आते हैं और अपने बेड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। संजना को एहसास हो गया था कि अब अर्नब क्या करने वाले हैं। अर्नब जो उसे लगभग बेड पर पटकते हुए कहते हैं, अभी खुली तुम्हारी नींद। संजना को अचानक से यूं बेड पर पटकने की वजह से संजना के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। अर्नब जो संजना की तरफ आगे बढ़ते हुए थोड़ा झुकते हैं और उससे कहते हैं, अभी भी नहीं खुली तुम्हारी नींद। अभी भी संजना ने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, बस उसे डर लग रहा था और वह इस वक्त अर्नब को फेस नहीं करना चाहती थी। आइए जानते हैं आखिर अर्नब क्या करेंगी अब संजना के साथ और क्या प्लानिंग था अर्नब का संजना को लेकर के। आइए जानते हैं इससे आने वाली कहानी में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।